आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और कल को आपको हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना पड़े, तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको सारा खर्चा देगी? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे महत्वपूर्ण शर्त के बारे में नहीं जानते। उस शर्त का नाम है वेटिंग पीरियड। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वेटिंग पीरियड क्या होता है, वेटिंग पीरियड क्यों होता है और ये कितने प्रकार का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका योर हेल्थ एंड वेल्थ चैनल पर। हमारा उद्देश्य है हर परिवार तक हेल्थ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की सही, सरल और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना। तो प्रारंभ करते हैं, वेटिंग पीरियड क्या होता है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो कुछ बीमारियों में या कुछ परिस्थितियों में इंश्योरेंस कंपनी तुरंत क्लेम नहीं देती, कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है। उसी समय को हम वेटिंग पीरियड कहते हैं। और ध्यान रहे कि वेटिंग पीरियड हर पॉलिसी में अलग होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पॉलिसी को खरीदने से पहले उसकी शर्तों को अवश्य पढ़ें। मान लीजिए रमेश जी ने आज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और 2 महीने बाद उसको ऐसी बीमारी का इलाज करवाना पड़ा जिसका पॉलिसी में वेटिंग पीरियड था। रमेश जी ने क्लेम फाइल किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि क्योंकि इस बीमारी का अभी वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए क्लेम का भुगतान नहीं किया जा सकता। अब सोचिए रमेश जी को कैसा अनुभव होगा। अगर उनको ये बात पहले से पता होती तो शायद उनको इतनी चिंता ना होती। तो आखिर अब प्रश्न ये उठता है कि इंश्योरेंस कंपनी वेटिंग पीरियड रखती ही क्यों? कारण बहुत सरल है। अगर वेटिंग पीरियड ना हो तो कोई बीमार व्यक्ति पॉलिसी खरीदेगा और अगले ही दिन लाखों रुपए का क्लेम कर देगा। इंश्योरेंस का उद्देश्य भविष्य को सुरक्षित करना होता है, इसलिए कुछ शर्तों को रखना आवश्यक होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि वेटिंग पीरियड कितने प्रकार का होता है। अलग अलग पॉलिसी के अंदर अलग अलग प्रकार का वेटिंग पीरियड होता है। जैसे शुरुआती वेटिंग पीरियड, किसी पर्टिकुलर बीमारी का वेटिंग पीरियड और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड। इसलिए पॉलिसी को खरीदते समय उसकी शर्तों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है ज्यादातर लोग प्रीमियम कंपेयर करते हैं, डिस्काउंट कंपेयर करते हैं, लेकिन पॉलिसी की कंडीशन को पढ़ना भूल जाते हैं और बाद में कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। आपको पॉलिसी खरीदने से पहले 5 मिनट निकालकर उसकी महत्वपूर्ण शर्तों को समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं 5 ऐसी बातें जिसको पॉलिसी खरीदने से पहले आपको अवश्य समझना चाहिए। जैसे पॉलिसी का वेटिंग पीरियड कितना है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की शर्तें क्या है, नेटवर्क हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, रूम रेंट लिमिट कितनी है और क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है। अगर आप इन 5 बातों को अच्छे से समझ गए तो भविष्य में अधिकांश समस्याओं से आप बच सकते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेना समझदारी की बात है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को समझ कर लेना उससे भी बड़ी समझदारी है। इसलिए ध्यान रखें, पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका प्रीमियम नहीं होता, उसकी कंडीशन होती है। हम अगली वीडियो में बात करेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कि क्या डायबिटीज, बीपी या थायराइड की बीमारी छुपाने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो अगली वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए। और अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल अवेयर हो सके। और अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल, सरल और फाइनेंशियल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपको वेटिंग पीरियड की जानकारी थी। मैं गोपाल सिंह आपसे फिर मिलूंगा एक नई यूजफुल जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें,
स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आपके साथ के लिए धन्यवाद।